56 इंच की छाती होती तो टैरिफ या तो उतना ही रहता या उससे कम होता। ये कौन सी 56 इंच की छाती है कि टैरिफ भी बढ़ गया और 56 इंच की छाती भी होगी। और ये कौन सा टैरिफ है, ये कौन सा 56 इंच है जो बार बार देश के अपमान पर मौन होता है। मैं, मेरे साथियों ने, हमने खुद अमेरिकन एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में। मतलब देश की महिला सांसद लक्ष्मियां, देवियां जिनको हम मानते हैं महिलाओं को, उनसे देश के 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री डर गया और वो सदन में नहीं आया। और आप कहते हो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं का सम्मान होता तो देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़े हैं। 40,000 से अधिक बलात्कार दर्ज हुए हैं। 40,000। आप लोग कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी चीन की बात कर रहे हैं। देखिए, आज ये इतना बड़ा हुजूम जो भारतीय जो युवा कांग्रेस का इकट्ठा हुआ है, और मुझे कहते हुए बड़ा खेद और बड़ी शर्म आ रही है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, और केवल एक मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दों पर कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, जिसका सिलसिलेवार हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 स्टार ऑफ डायनेस्टी, सॉरी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी जो नरवणे जी की किताब है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जब आर्मी चीफ पीएमओ को कॉल कर रहे थे, होम मिनिस्ट्री को कॉल कर रहे थे, डिफेंस मिनिस्ट्री को कॉल कर रहे थे, तो 2 घंटे तक किसी ने जवाब नहीं दिया, और 2 घंटे बाद उधर से जवाब आता है नरेंद्र मोदी जी का कि जो आपको ठीक लगे करिए। यानी पल्ला झाड़ लिया अपनी जिम्मेदारियों से, और आर्मी को, आर्मी चीफ को अनाथ छोड़ दिया, उनसे पल्ला झाड़ लिया। कोई स्ट्रेटेजी उनके पास नहीं थी, वो डर कर चुप हो गए। उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आइए, वो है अमेरिका के साथ ट्रेड डील का। देखिए, जिस प्रकार से अमेरिका ने बार बार देश को अपमानित करने की कोशिश की है, चाहे वो भारतीयों को जंजीरों में जकड़कर भेजना हो, चाहे वो भारत की इकोनॉमी को डेड बताना हो, चाहे वो भारत को अनसेफ कहना हो, और ये कहना हो कि अमेरिका के नागरिक खासकर महिलाएं भारत ना जाए, कहीं उनके साथ बलात्कार ना हो जाए क्योंकि भारत में अपराध बढ़ गया है। फिर ये कहना हो कि मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का करियर खत्म कर सकता हूँ, राजनीतिक करियर। तो जिस प्रकार से लगातार अपमान किया जा रहा है, और उसके बाद बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि हम टैरिफ 18% देंगे। जो देश 2004 में 3.1% टैरिफ देता था 2004 में, उसके बाद जब न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ हुई तो ये टैरिफ घटकर पहुंच गया 2.91%, और आज हम 18% टैरिफ दे रहे हैं। और इस पर हम तालियां बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। प्रधानमंत्री जी माला पहनकर खुद को ये कह रहे हैं कि भैया हमने, प्रधानमंत्री जी और जितना गोली मीडिया कह रहा है कि हमने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया, हमने अमेरिका को झुका दिया। वही मैं कह रहा हूँ, 56 इंच की छाती होती तो टैरिफ या तो उतना ही रहता या उससे कम होता। ये कौन सी 56 इंच की छाती है कि टैरिफ भी बढ़ गया और 56 इंच की छाती भी होगी। और ये कौन सा टैरिफ है, ये कौन सा 56 इंच है जो बार बार देश के अपमान पर मौन होता है। मैं, मेरे साथियों ने, हमने खुद अमेरिकन एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया था, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के सपोर्ट में, भारत की सरकार के सपोर्ट में, विपक्ष होते हुए। जब अमेरिका ने, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, तब सितंबर में मैं अपने साथियों के साथ अमेरिकन एम्बेसी गया, वहां पर प्रोटेस्ट किया। मेरे ऊपर आज भी FIR है चाणक्यपुरी थाने में, आप चेक करा लीजिएगा। वहां पर हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया था कि हम दिखाना चाहते थे कि विपक्ष, देश के लोग, 140 करोड़ प्रधानमंत्री जी आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आप 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ये देश तब नहीं डरा जब इस देश में न्यूक्लियर पावर नहीं था, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1971 में, तब भारत परमाणु शक्ति नहीं था। लेकिन तब भी अमेरिका को आंखें दिखाते हुए हमने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर उसके 2 टुकड़े किए, उसको बांग्लादेश अलग बनाया। उसके बाद आज जब हम न्यूक्लियर पावर है, जब हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स है, तमाम सारी फैसिलिटीज है, उसके बाद हम डर रहे हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियर पावर होने के बाद आप अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे, आप तमाम मुद्दों पर चुप है। देश के लोगों का खून खोल रहा है, यूथ का खून खोल रहा है। ये जितने युवा आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये वही है जिनका भारत के अपमान पर खून खोलता है। हम लोगों का खून खोलता है। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दीजिए
देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आपका समर्थन करेंगे। लेकिन ये कौन सी 56 इंच की छाती है जो बार बार भारत के अपमान को सह रही है। और देखिए, जब मोदी जी का अपमान होता है तो ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये उस कुर्सी का अपमान है जो भारत को रिप्रेजेंट करती है। दोस्त है, और उसी दोस्त की भारत ने क्या किया था, हवन किया था, यज्ञ किया था, ट्रंप को सनातनी बताया था, यहाँ तक कि मंदिर बनाकर, मूर्ति बनाकर हमने ट्रंप की पुच्चियां तक ली थी, ये तक किया था। और उसी ट्रंप ने क्या किया, उसी ट्रंप ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और यही काम हमने अभी जब पुतिन आए थे भारत, उनकी फोटो की भी हमने आरती उतारी थी, यज्ञ हवन किया था कि दुनिया झुकने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकाने वाला होना चाहिए। अरे तो झुक तो गई, ये 18% लगकर झुकाया है, हम नहीं झुके हैं। 18% यदि 3% से बढ़कर हम 18% देंगे, 6 गुना देंगे, तो ये हमने झुकाया है या झुके हैं, आप बताइए मुझे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस देश से हम लोग व्यापार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस से, वो हमारा पुराना मित्र रहा है। और इसके परिणाम आप भविष्य में देखिएगा, गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि अमेरिका से दुश्मनी, कि अमेरिका से दोस्ती का ढोंग करके, ये ढोंग ही है। क्योंकि मोदी तो ये कह रहे हैं कि रूस से कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा, वहाँ पे व्यापार लगे रहेगा। जून में 5 और अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। जून तक हम रूस से 40%, जून तक हम रूस से 40% तेल इंपोर्ट कर रहे थे, 40% टोटल रूस से, जून तक, इस जून तक, 6 महीने पहले तक। अब वो घटकर 20% पे आ गया है। तो ये निरंतर घट रहा है और धीरे धीरे अप्रैल तक वो है, ये घटकर 0 भी हो सकता है। जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री, नारी सम्मान, नारी शक्ति की बात करते हैं। उसी नारी शक्ति से प्रधानमंत्री जी सदन में डर गए। 3 महिलाएं खड़ी थी बैनर लेकर कुर्सी के सामने, और प्रधानमंत्री जी डर कर आए नहीं सदन में कि उन पर हमला हो जाएगा। मतलब देश की महिला सांसद, लक्ष्मियां, देवियां जिनको हम मानते हैं महिलाओं को, उनसे देश के 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री डर गया और वो सदन में नहीं आया। और आप कहते हो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं का सम्मान होता तो देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़े हैं। 40,000 से अधिक बलात्कार दर्ज हुए हैं, 40,000, जो कि पुरानी सरकारों से कहीं ज्यादा है। पुरानी सरकारों में ये आंकड़ा 32-33 हजार तक हुआ करता था, बढ़कर ये 40,000 हो गया। हमले की साजिश थी तो कैसे आते पीएम? हमले की साजिश थी किससे? महिलाओं से। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे लोग हैं, आप मुझे घेरे खड़े हैं, मुझे डरना चाहिए कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। मैं एक आम आदमी होकर इस जंतर मंतर, जहाँ पर पुलिस है, जहाँ पर इतनी सारी भीड़ है, वहाँ पर नहीं डर रहा। जो भारत के सबसे सुरक्षित एरिया में, भारत की संसद में, उससे सुरक्षित एरिया नहीं है जहाँ पर मार्शल होते हैं, सीआरपीएफ होती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी डर गए। ये किस प्रकार की 56 इंच की छाती है? ये सरासर देश का निरंतर अपमान है, ये दरअसल देश की महिलाओं का अपमान है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने से बचते हैं, डरते हैं, इसीलिए वो बार बार भागने की कोशिश